Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is इंदु शर्मा. सो गाइस, बोर्ड के एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो चुके हैं. आप लोगों की सबकी तैयारी बहुत अच्छी रही है और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दोगे. आई होप सबका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा रहे और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओ. सो गाइस, कुछ एग्ज़ाम टिप्स हैं जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उन एग्ज़ाम टिप्स से एक्चुअली में हमें ये पता चलेगा कि हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और क्या क्या हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. सो स्टार्ट करते हैं. फॉर नंबर वन होता है फॉलो ओनली वन स्ट्रेटेजी. इसका इस पॉइंट से ही क्लियर है कि आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है अपने एग्जाम के लिए, इनिशियल डे से लेके एंड ऑफ द एग्जाम, जब तक आपके एग्जाम खत्म होंगे, आप अपनी एक ही स्ट्रेटेजी पे रहो. क्योंकि एक स्ट्रेटेजी पे रहने से क्या होता है, आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है, आप स्कोर करते हो. अब चेंज करते हो स्ट्रेटेजी को तो बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेटेजी चेंज करने से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज़ पे. आप किसी और की स्ट्रेटेजी को फॉलो ना करो. आप अपनी स्ट्रेटेजी जो आपके अपने इम्प्लीमेंट होते हैं, अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल होता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो. बट फंडा यही है कि आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना है. सेकेंड थिंग होती है फोकस. फोकस बहुत जरूरी होता है. समटाइम्स क्या होता है कि ये हर किसी के साथ होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई के टाइम पे हमारे माइंड में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं और वो नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के लिए नहीं होती हैं, वो कहाँ कहाँ की कुछ कुछ कहानियाँ चलती रहती हैं एक दिमाग में. जो चीज़ हम नॉर्मल लाइफ में भी नहीं सोचते, वो सब चीज़ें भी हम पढ़ते हैं तभी हमारे दिमाग में आती हैं. तो जो हमारा जो फोकस है उसको वो क्या करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल डगमगा देती हैं, बिल्कुल डिसबैलेंस कर देती हैं. तो बहुत ज़रूरी होता है कि अपने मन को, अपने माइंड को कंट्रोल करके अपनी सारी शक्तियों को, अपनी सारी पावर को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करना, एक ही जगह लगाना अगर आप पढ़ाई कर रहे हो. क्योंकि होता क्या है कि सपोज डैट आप 2-3 घंटे पढ़ने बैठे और आपके दिमाग में खूब सारी चीज़ें चलने लगी हैं, इधर उधर की खूब सारी बातें आ रही हैं, आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है. तो आपने जो भी पढ़ा होगा वो आपके एक तो दिमाग में नहीं जाएगा, और दूसरा चीज़ कि जब आप कभी भी रिवीजन करोगे या आप दोबारा उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो नया ही पढ़ रहा हूँ या नया नया ही है मेरे लिए, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है मेरे लिए, या मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो इसीलिए किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो पूरे फोकस के साथ पढ़ो, पूरा कांस्टेंट, बिल्कुल दिमाग एक ही जगह फोकस करके सारी एनर्जी को एक ही जगह लगा के आप करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, बहुत कम टाइम में अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर पाओगे. थर्ड पॉइंट होता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन अभी के टाइम में सीरियसली बहुत इफेक्टेड होता है और एग्जाम टाइम में तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा. क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमें आउटर फीलिंग से ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कभी कभी हमारी इनर फीलिंग ही है, उससे ही हम बहुत चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. हमारी इनर फाइट ही बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है. ठीक है, तो होता क्या है कि आप सोशल साइट से दूर रहो. सोशल साइट्स इट्स अबाउट कि आप सपोज दैट आप कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या आप कोई नोट्स आप किसी के पढ़ रहे हो या आप किसी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई मटेरियल के लिए आप सोशल साइट्स यूज़ कर रहे हो तो इट्स गुड फॉर यू. बट आप अगर अगर होता क्या है कि समटाइम्स हम पढ़ने बैठते हैं, हम कोई अपना टॉपिक देखते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हम कुछ और देखने लग जाते हैं जो हमारे एग्जाम से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं होता है. जैसे कोई सीरीज हो गई या कोई एपिसोड हो गया या कुछ अदर न्यूज़ हो गई या पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, वॉट एवर. जिसका जिस एरिया में या जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस तरफ क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक तो एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी अपने फ्रेंड्स लोगों से या अपने रिलेटिव से बहुत ज़्यादा चिट चैट ना करें. ताकि होता क्या है कि हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं या किसी अदर से बात करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत क्रिएट होता है. ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम में स्पेशली इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग कि आप सोशल साइट जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है उस चीज़ को आप अवॉइड करें. फोर्थ थिंग है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है अपने एग्जाम के लिए उसको बहुत ही स्ट्रांगली फेस करके स्ट्रांगली उस चीज़ को फॉलो करें. अपना डिसिप्लिन अपने हाथ में होता है कि अगर हमने कोई शेड्यूल फिक्स किया है कि आज हम इतने इतने चैप्टर को या इस वे में इस चीज़ को फिनिश करेंगे तो हम उसको डिसिप्लिन वे में अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं. ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस रहे कि नेक्स्ट हमने आज जो हमने शेड्यूल बनाया वो हमारा फॉलो हुआ है, अगर हम कल का बनाएंगे तो कल का भी हम बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे. तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है. इट्स नॉट अबाउट कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पूरी लाइफ में आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो डिसिप्लिन ही होता है. फिफ्थ पॉइंट, गिव 100%.
100% आप अगर अपनी तैयारी को देते हो तो आपकी 3 चीज़ें ओवरकम होंगी। फर्स्ट कॉन्फिडेंस, सेकंड रिजल्ट फियर एंड थर्ड ओवर थिंकिंग। कॉन्फिडेंस कैसे? सपोज दैट आपने किसी भी टॉपिक को अगेन एंड अगेन अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अच्छे से सॉल्व किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छे से सॉलिड तरीके से बिल्डअप होगा कि नहीं, मेरा ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है, मुझे ये बहुत अच्छे से आता है और मैं बहुत इजीली एग्जाम में कर पाऊंगा। तो अगर आपने अपना 100% दिया है तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्रैक करोगे। और एक रिजल्ट का फियर होता है कि आज हम पढ़ाई करते हैं तो हमें एक रिजल्ट रहता है, अरे यार मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, मेरा मतलब मेरे को कितना स्कोर होगा, मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ तो क्या इतना स्कोर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या इतनी परसेंटेज मेरी आ भी पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, या इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर पाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, बट जब आप अपनी तैयारी को पूरा 100% देते हो, जब आप फुली सेटिस्फाइड होते हो अपनी तैयारी से, तो आपको रिजल्ट फियर जो होता है वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, वो आप खुद ही उस चीज़ से आप बिल्कुल ओवरकम कर जाते हो कि आपको कोई रिजल्ट फेयर नहीं होगा। आप बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम दोगे और आप श्योर होगे कि नहीं, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा और मैं इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हम खासतौर एग्जाम के टाइम पे बहुत ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को, मतलब जो चीज़ एग्जैक्टली होनी भी नहीं है उन चीज़ों के बारे में भी हम बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो ये कुछ एग्जाम टिप्स हैं जो बेसिकली हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपको थोड़ा चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो जो एग्जैक्टली मैं बोलना चाह रही हूँ। सो गाइस, ये दिस इज माय टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स एक्स, इफ you want to join, you can join this. And so guys, all the best, don't stress, only do best. Thank you so much.